हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज क्या पढ़ना हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। पहले हमने क्या पढ़ लिया था? कूलॉम पढ़ लिया, कूलॉम के वेक्टर फॉर्म पढ़ ली थी। अब ये नया टर्म दिख रहा है कुछ हमें, कुछ तो नया है इसमें। कुछ नया क्या है वो आज हम समझेंगे। क्लियर? पहली बात देखते हैं। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, हमने हेडिंग डाली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डाली? इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे बहुत आराम से, कहीं जल्दीबाजी नहीं है। एक एक टॉपिक पूरा क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक? सबसे पहला टाइम है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? ठीक, सबसे पहले हम एक कंसिडर करते हैं चार्ज। एक चार्ज कंसिडर कर दिया, इसके अराउंड एक बाउंड्री सेट कर दी हमने। ठीक, अब एक कहीं से हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज को लेके आए। जो इस चार्ज से इस पे फोर्स लगेगा, यानी किधर को लगेगा? बाहर को। जो इसको क्या करेगा, जैसे हम इसको लेके आएंगे तो इसको क्या करेगा? फोर्स, एक बाहर को फोर्स लगेगा, यानी कि ये इसकी बाउंड्री सेट है। तो जितना फोर्स हम इस पे लगाएंगे इस टेस्ट चार्ज को लाने पे, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है? उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो छोटा छोटा लग रहा होगा, हमसे थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? ये क्या आ गया हमारे पास? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ऐसा ही यूनिट क्या होगी आप लोग बताओ? ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या होगा, जब उसका फोर्स लगेगा तो फोर्स किसी डायरेक्शन में लगता है, डायरेक्शन में लगेगा। तो जब डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? दो चार्जेस अगर हम अलग अलग लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों की डायरेक्शन भी अलग होगी। ठीक, इसके लिए हमने क्या करा? एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करी है। क्या करी है? एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करिए। ट्रिक कैसी है वो देखते हैं। P A N T, पेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें? P मीन्स क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। A मीन्स अवे। ठीक, N मीन्स नेगेटिव चार्ज। T मीन्स टूवर्ड्स। आ रहा भाई समझ में? क्लियर? ठीक, नेगेटिव मीन्स टूवर्ड्स। अब देखो, अब हम इसको बना के देखेंगे एक स्केच। ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा हमारा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा? अवे है, अवे का मतलब क्या होगा? अवे का मतलब बताओ? बाहर की तरफ को निकलेंगी। ठीक, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगी। और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा? आपकी इनवर्ट की तरफ आएंगी। किसकी तरफ आएंगी? अंदर की तरफ। ठीक, ये रहा हमारा नेगेटिव चार्ज पे। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन कहां को होती है। वो होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां को होगी? पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ होगी। इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है कि जैसे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी। अब यूनिफॉर्म का मतलब तो आप लोगों को पता है, एक स्ट्रेट पाथ में कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं। ठीक, इसमें हमने दो टाइप के चार्ज रख दिए, एक रख दिया पॉजिटिव, एक रख दिया नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज किधर को फोर्स लगाएगा? आपके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज किधर को लगाएगा? डायरेक्शन किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, यानी कि ये वाला किधर को लगाएगा फोर्स? अपोजिट में, ये फॉरवर्ड की तरफ, यानी कि उसके साथ साथ। ठीक, ये किसमें लगाएगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सेम डायरेक्शन में लगाएगा। कितना क्लियर? अब हम इसके बाद देखते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देख लिया, अब हम उसके बाद एक छोटा सा उसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्या है? ये देखो, हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या है?
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, एक क्यू चार्ज रखा, एक यहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, ठीक, ये इसके बीच की डिस्टेंस है। अब ये बताओ इस चार्ज से हमारे पास क्या लगेगा, इधर को फोर्स लगेगा, किधर को लगेगा, इधर को फोर्स लगेगा। बीच में डिस्टेंस कितनी बना दी, आर बना दी। कूलॉम्स लॉ लगा के हम दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल सकते हैं, बताओ सुदेश, निकाल सकते हैं। F इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये निकाल सकते हैं हम। अब इसके बाद देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का F अपॉन क्यू नॉट। अब हमने ये फॉर्मूला किसमें रखा, इसमें रख दिया, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने सुरेश क्यों बोला, सुरेश इसलिए बोला, कई सारी एनसीईआरटी बुक में सुरेश लिखा होता है। अब ये टॉपिक सुरेश तक पहुंच जाना चाहिए किसी भी तरह, ठीक, आया समझ में, इतना आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे पढ़नी है। अब हम इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, तब तक आप लोग उसे नोट करो, लिख लिया सबने। अब इसके अंदर देखते हैं हम अगला पॉइंट, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन करेंगे इसमें। क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास पहले कुछ डाटा होना चाहिए, कुछ डाटा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, ठीक। क्वेश्चन में जो गिवन डाटा होगा उसको पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद तब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सुरेश, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, ऐसा तो है नहीं कहेगा नहीं। दो चार्जेस रखे हैं, कौन कौन से, Q1 Q2, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ठीक। पहला चार्ज हमारे पास क्या है, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम दे रखा है। दूसरा दे रखा है हमें 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज दे रखा है। 2 मीटर की इसमें डिस्टेंस दे रखी है। क्वेश्चन में एक डाटा और दे रखा है, उसने कहा है कि भाई ऐसा पॉइंट बताओ मुझे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, सॉरी ऐसा पॉइंट बताओ जिस पॉइंट की वैल्यू बता दो, डिस्टेंस बता दो हमें कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक। फॉर एग्जांपल मैंने एज्यूम कर लिया ये वाला पॉइंट, ये P पॉइंट हो गया, यानी कि हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आएगी वो कितनी आएगी, 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है, ये 0 है, तो मान लो A से लेके P तक मैंने x मान ली, तो P से B तक कितना हो जाएगा, 2 माइनस x हो जाएगा, होगा नहीं होगा, इतना क्लियर। अब हम देखते हैं कि EA और EB दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 कहलाई जाएगी। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि A पार्ट के लिए के क्यू बी बाई आर स्क्वायर, ये लगाएंगे। के को के रहने देंगे, क्यू ए की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, आर स्क्वायर कितना है इसमें बताओ, कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी k ऐसी रहने देंगे। क्यू बी की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये मल्टीप्लाई में है। आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब k से k कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। 10 टू दी पावर माइनस 19 से 10 टू दी पावर माइनस 19 कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे, करेंगे सेपरेट, ठीक। अब देखो सेपरेट करके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दो। लो हम तुम्हें और बच्चों की तरह समझा देते हैं, ठीक है। अब तो ना है दिक्कत कोई, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स, तो 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये इधर चले जाएगा 3x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 बाई 2, यही आ रहा है, यही आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ बेटा, आ रहा है यही, कहीं गलती है कुछ, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 माइनस एक्स, ये 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 4 का 2 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का उसका 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 2x यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ कर देंगे, यहाँ से x इधर 3x आएगा, 3 बाई 2 मीटर आ जाएगा, क्लियर। तो ये था हमारे पास क्या कि
उस डिस्टेंस पे जहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 0 आ रही है। क्लियर? अब देखो, अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये होता क्या है भाई? पहली बात तो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ ली, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली भाई, उसके बाद हमें लाइंस भी पढ़नी है, कुछ तो है ये। क्लियर? अब ये है क्या वो देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? सबसे पहली बात कि ये तो एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती है। दूसरा ये क्या बताती हैं? ये क्या करती हैं? डायरेक्शन बताती हैं। किसकी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा बताते हैं कि स्पेस में हर पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, डिफरेंट पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे हम देखते कैसे? देखो, मान लो कंडक्टर है हमारे पास इस टाइप का, ठीक है, इस पे पॉइंट बना दिया मैंने, यहाँ पे P बना दिया, यहाँ Q बना दिया, यहाँ बना दिया R, ठीक, ये इस टाइप का कोई कंडक्टर है, ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है। अब ये इसका क्या करेगा? टेंजेंट बनाएगा, ये इसको बाहर की तरफ को टेंजेंट बनाएगा। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर टेंजेंट क्या होता है? अरे बाबा, टेंजेंट क्या होता है? एक सर्किल है, सर्किल से जो लाइन टच करके जाएगी उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं बालक, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे? टेंजेंट। यहां पे क्या बताएगा? ई पी, ई क्यू, ई आर और ई एस। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। समझ में आ गया? न्यूमेरिकल समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं? ये आप तीनों पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्लियर? पहले इसको नोट करिए, देन हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, करो, लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है, ठीक, ये हो गया। अरे यहाँ पे हम एक चीज भूल गए थे, ये 2/3 होगा। क्लियर? इसको थोड़ा सही कर लीजिए आप, 2/3 मीटर होगा। ठीक है, हो गया। अब हम इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने अभी पढ़ी थी कि वो कैसे होती हैं, क्या डायरेक्शन बताती हैं, उसकी क्या बताएंगे हम लोग? प्रॉपर्टी बताएंगे बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या बताएंगे हम? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है कि वो कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होते हैं। कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व्स होते हैं। क्योंकि देखो ये क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, तो ये आपस में ब्रेक नहीं करती हैं। ये क्या होते हैं? डोंट ब्रेक, ये टूटती नहीं है। ठीक, स्मूथ कर्व्स का मतलब है कि ये लगातार चलती रहती है। दूसरा पॉइंट है कि ये क्या होती हैं? हमारे पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक, अब ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू एंड एट नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। लेकिन अगर सिंगल चार्ज होगा, फॉर अ सिंगल चार्ज, तो क्या होंगी? स्टार्ट कहां से करेंगी? स्टार्ट एट चार्ज एंड एट इंफिनिटी। कहां पे? इंफिनिटी पे। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज सिंगल है तो ये स्टार्ट हो गई। क्लियर? अब पॉजिटिव से कहां निकलेंगी? बाहर से, यहाँ को बाहर को निकलेंगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो इससे अंदर को आएंगी। ठीक है, ये कहां से आएंगी? इनफाइनाइट से नेगेटिव की तरफ को। ठीक है, हमें एंड वाला पॉइंट नहीं पता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अगला है कि ये थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, दे गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया? उसके बाद क्या है चौथी प्रॉपर्टी? दे कांट क्रॉस ईच अदर
क्रॉस ईच अदर। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्रॉस क्यों नहीं करती है, आता है क्वेश्चन। अब देखो क्रॉस इसलिए नहीं करती क्योंकि ये कंडक्टर है। अब हमने इस पे क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ करे, टेंजेंट ड्रॉ करे। अब ये क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता रहा है। अब एक पॉइंट की दो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, एक आदमी एक ही समय पे दो जगह कैसे मौजूद हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है वो आपस में क्रॉस नहीं करती, यानी कि उनकी एक पॉइंट सिंगल पॉइंट पे एट अ टाइम सिंगल डायरेक्शन होगी। क्लियर। उसके बाद अगला आया हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मैंने बना दो ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी बना दी इस टाइप की। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत पास है, बहुत पास है। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक, ये जितनी दूर होंगी ये वहां पे क्या बनाएंगी, वीक फील्ड। क्या बनाएंगी, वीक फील्ड। जब यूनिफॉर्म का केस आएगा तो यूनिफॉर्म के लिए इसकी डायरेक्शन इस टाइप से रहती है। क्लियर। तो ये कौन सी होंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। तो ये थी 5 प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब अगर हम चार्जेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप लोग उसको नोट करिए, फिर मैं आगे देखता हूं। क्लियर। अब देखो, अब हमारे पास है कि हम चार्जेस के अलोंग कैसे बना रहे हैं। ठीक, अब चार्जेस के अलोंग बनाने के लिए सबसे पहले हम चार्ज लेते हैं, कौन सा चार्ज लेंगे रे बालक। देखो पहला चार्ज लेंगे हम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कितने का बनेगा, सिंगल चार्ज का। तो सिंगल चार्ज में क्या होता है, पॉजिटिव से निकलती है, बताया था मैंने शॉर्ट ट्रिक, अवे याद आता है कुछ। ठीक, पॉजिटिव से निकल गई, ये हो गया। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होंगी। तो ये ए पार्ट। ठीक, अब बी पार्ट बनाएंगे हम। चलो बी पार्ट बना देते हैं तुम्हारे लिए। अब बी पार्ट में क्या आएगा बताओ, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएगी, अंदर की तरफ। क्या आएंगी, अंदर की तरफ को आएंगी। तो क्यू क्या होगा, लेस देन 0। तो बालक के लिए बी भी बना दिया। तीसरा कौन सा आएगा, आप कह रहे हैं भैया कि दो पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने एक साथ रख दिए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा पैटर्न बनेगा। ये क्या है हमारे पास सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। अब मान लो मैंने एक पॉजिटिव ये रख दिया, एक पॉजिटिव ये रख दिया, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बात भी सही है, हाँ भाई रिपेल तो करेंगे। क्या हुआ, रिपेल करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो रिपेल कर रहे हैं ये भैया। अब रिपेल करेंगे तो कैसे बनेगा, पॉजिटिव से बाहर की तरफ को जाएगा या अंदर की तरफ को आएगा, बाहर की तरफ को जाएगा। पॉजिटिव से बाहर की तरफ को जाती है डायरेक्शन। यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ऐसा होगा जिसे एन मानते हैं, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। तो ये पैटर्न था हमारा किसका, पॉजिटिव चार्जेस का। ये था सी पैटर्न। अब आ गया हमारा, मान लो कह देगा कोई कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव का बनाओ। लो भैया आ जाओ, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं। और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बन गया, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। इसमें डायरेक्शन दिखा दो, डायरेक्शन दिखा दी। ठीक है, इसमें बाहर को निकल रहा है तो बाहर को बना दो। ठीक, इसमें अंदर को जाएगा तो अंदर को बना दो। लो बन गया अंदर को बालक, बन गया। इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को। जब पॉजिटिव नेगेटिव पेयर बनता है तो उसे हम डाइपोल बोलते हैं। समझ में आ रही बात, ये डाइपोल क्या होता है इसे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, समझ में आया इतना, कितना आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइपोल, उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको।